नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं सौरभ कुमार, फाउंडर ऑफ लोगों की पार्टी नाम से पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप गलती से भी नीतीश कुमार, बिहार के अंदर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार अलायंस पार्टी को वोट मत देना। क्यों मत देना वोट? दोस्तों, जैसा आप 2000 साल से 2025 साल तक, यानी ऑलमोस्ट 25 साल से ऐसा देखते आ रहे हो कि नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ खास काम पूरे राज्य में नहीं किया है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अभी क्या है, बिहार में स्टेट इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि बिहार के अंदर एमएलए के इलेक्शन है, मतलब कि विधायक के इलेक्शन है। टोटल 243 सीट्स हैं उस वहाँ पर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप गलती से भी इस बार नीतीश कुमार की सरकार मत बनवा देना बिहार में। नीतीश कुमार को इस बार मत चुन लेना। इसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। कारण दोस्तों साफ साफ है, 243 सीट है टोटल। अब पहले तो आप मेरी बात ये सुनिए कि जो बिहार है, बिहार के अंदर हुआ ऐसा है, एनडीए अलायंस, यहाँ पे 4-5 पार्टियाँ मिली हैं और उन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे बिहार में। जैसे कि उसमें एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार के अंडर है। वो पार्टी नीतीश कुमार की है, जो कि स्टेट के सीएम है बिहार में। मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है बट सारी बात ध्यान से सुनना। दूसरा वहाँ पर जो है एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक है। ये जो है, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो इसमें जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा एक HUM यानी कि एक हम नाम से पार्टी है जिसका नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से पार्टी है, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। ये लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की है। बीजेपी पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के, मेनली उनके ही चेहरे से वो लोग लड़ते हैं जनरली, कि सोचते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो हम हर जगह जीत जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक ये, और एक आपकी इसमें जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की है। पांचवी पार्टी जो इसके अंदर है आप लोगों की, वो है RLM। पांचवी पार्टी भी है इसके अंदर, मैं आप उसका नाम बता दूँ आप लोगों को। RLM मतलब है इसका राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की। सोचिए दोस्तों, जो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से रिज़ाइन करके खुद की अपनी पार्टी बना लेता है, जे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के अंडर वाली पार्टी से निकल के उपेंद्र कुशवाहा ने अपना खुद का अलग पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से 2023 में। जो सोचिए, पॉलिटिक्स के लिए वो अपनी पार्टी बना सकता है अलग, उस जेडीयू से अलग हो सकता है। तो सत्ता के लिए जब वो इस तरीके से कर सकता है, तो कैसे ये लोग एनडीए अलायंस के थ्रू बिहार के अंदर ये सारी पार्टी मिली हुई है। मतलब यहाँ पर नीतीश कुमार को और जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बिहार इलेक्शन में एनडीए अलायंस के अंदर जेडीयू भी है, RLM भी है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, और जेडीयू में नीतीश कुमार की भी पार्टी है, और बीजेपी भी है। मतलब ये पांचों पार्टियों में एक दूसरे को कोई इशू नहीं है, सारे मिलके एनडीए अलायंस के थ्रू लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ भाई, उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों छोड़ी थी पार्टी जेडीयू? क्यों रिजाइन दिया था? नीतीश कुमार के साथ बन नहीं रही थी, उसको खुद की पार्टी बनानी थी उपेंद्र कुशवाहा, तो बना। सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं
और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बना ली है, और जब बना ली पार्टी तो यहाँ पे एनडीए अलायंस के साथ कैसे आ गया भाई ये उपेंद्र कुशवाहा, या जेडीयू कैसे आ गई? चलो जेडीयू तो पहले से बिहार में बीजेपी के साथ चल रही थी, ये साल भर से दोबारा से उन्होंने पलटू राम वाला तरीका दिखा के दोबारा उनके साथ शपथ ले ली थी बीजेपी के साथ। तो ये आरएलएम कैसे मिल गया इनके साथ? ये उपेंद्र कुशवाहा वाला सवाल है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा से पूछो ये एनडीए अलायंस में कैसे आ गए, तुम तो जेडीयू से अलग गए थे ना, पहली चीज़ ये। दूसरा दोस्तों ये है कि बिहार में ना यहाँ पे आप मैं इतना बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट गलती से भी मत आने देना 2025 में। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है 6 नवंबर का और 11 नवंबर का। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार नहीं आनी चाहिए? सोचिए ना, जो इंसान सत्ता के लिए, लालच के लिए, ऑलमोस्ट इसमें लालच ही होता है, मैं प्रूफ नहीं है बट मैं इतना बता रहा हूँ, सत्ता के लिए, कुर्सी पे बने रहने के लिए बार बार कभी आरजेडी के साथ चले जाना, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना, कभी कह देना भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो इतनी गंदी है, करप्ट है, तो इसलिए उधर चले जाना, फिर कभी कभी बता देना कि आरजेडी सही है तो आरजेडी की तरफ चले जाना, मतलब इधर जाना उधर जाना, अपनी सीट बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा किया है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे, और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। तो सोचिए, जिस इंसान को अपनी सीट बचाने की पड़ी है, अपनी सत्ता प्यारी है, सत्ता मीन्स पैसा, ऑब्वियस ही बात है ना, सत्ता पे बैठा क्यों इंसान, ठीक है। तो जो इंसान सत्ता के लिए जब ऐसा कर सकता है, इस पार्टी उस पार्टी, और बार बार कर सकता है हर 6 महीने हर साल भर में, सोचिए वो आपके लिए क्या करेगा। जिसका खुद का नहीं पता कि वो कल किस पार्टी में होगा और आज किस पार्टी में होगा, कुछ किसी का, उस नेता का ये नहीं पता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अगले 5 साल में आपके लिए कुछ करेगा? समझ रहे? पहली चीज़ तो ये। दूसरा, करा क्या नीतीश कुमार ने अब तक, किया क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या जॉब दे दी? क्या स्कूल बन गए, कॉलेजेस बन गए? कितना खर्चा लोगों पे कर दिया, और कितना खर्चा पब्लिक प्लेसेस के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, स्कूल, कॉलेजेस, बसेस, ट्रांसपोर्ट, इन पे कितना खर्चा किया? ये एक बार ज़रा सवाल पूछिए अपने स्टेट के, बिहार स्टेट के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से। मेरा वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन सारी बातें सही बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्शन में जल्दबाजी में देखते हैं किसकी हवा चल रही है, किसकी रील्स ज़्यादा चल रही हैं, कौन कितना बढ़िया बोल रहा है, हम उसको वोट दे देते हैं। किसकी बातों में हमें लग रहा है दम है कि हाँ ये कर सकता है, हम उसको वोट दे देते हैं। दोस्तों ये चीज़ मत देखो ना, ये देखो ना बंदे ने करा क्या है। भाई 2000 साल से 2025 यानी 25 साल एक बंदा चीफ मिनिस्टर रहा है पूरे राज्य का। जो बंदा 25 साल बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, इतना काम नहीं किया। 25 साल बहुत होते हैं दोस्तों काम करने के लिए, लेकिन नहीं किया। अगर बिहार वैसे डेवलप्ड इतना है नहीं, लोग बोलते हैं बिहार तो गरीब राज्य है, सब लोग दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूर बन के काम कर रहे हैं। आधा बिहार जो है दोस्तों लेबर और मजदूरी का काम करता है, ये रियल फैक्ट है। 2025 की मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आज आधा बिहार
दूसरे राज्यों में जाके लेबर और मजदूरी का काम कर रहा है। आप अगर रोड पे कहीं पे जाके किसी से पूछ लो कि लेबर और मजदूर से कि तुम किधर से हो, तो वो सब यही कहेंगे बिहार से, लेकिन है किधर, दूसरे राज्यों में जाके ये काम कर रहे हैं। क्यों? तुमने अपने राज्य में इन लोगों को काम नहीं दिया, जॉब नहीं दी। जब इन लोगों को तुमने नहीं देखा तो ये दूसरे राज्य में चले गए। है तो बिहार के ही है, तो फिर 25 साल में कुछ किया नहीं, फालतू में बोल दिया कि मैंने ये किया वो किया, तो ऐसे बोलने से तो होता नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही भुला गए स्टेज पर। और इसके बावजूद अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने नीतीश कुमार को कहा ना मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अरे भाई, ये तो रोज जनता को दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है, आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो, कोई समीक्षा बैठक बुलाई हो? आप मानोगे नहीं दोस्तों, ये लोग कहते हैं, ये लोग दावा करते हैं कि हमने जो है 10 लाख जॉब दी हैं पिछले 15 से 20 साल में। यानी ये कहते हैं कि हमने 2000 सन से 2000 के ईयर से 2025 तक हमने 10 लाख जॉब दे दी पूरे बिहार राज्य में। आप सोचिए 25 साल में कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट चल रही है, वो सिर्फ 10 लाख जॉब ही दे पाया। आपको पता है ना, आपके राज्य बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? 13 करोड़। 13 करोड़ का अगर मैं 10% भी लेता हूँ तो 1 करोड़ 30 लाख बनता है, और आपने तो उतनी भी नहीं दी। अगर मैं 1% भी लेता हूँ तो वो बनता है 13 लाख। आप पूरे राज्य की पॉपुलेशन का 1% भी जॉब अब तक नहीं दे पाए। ठीक है, आप, मैं इसमें डेटा मेरे पास है, मैंने इसके अंदर क्लिप लगा रखी है इसी वीडियो के अंदर, आप वहाँ से देखेंगे तो 13 करोड़ की पॉपुलेशन में ये लोग देते हैं सिर्फ 10 लाख जॉब, जो कि कितना होता है, जो कि पॉपुलेशन का 1% भी नहीं होता। 10% हुआ आप लोगों का 1 करोड़ 30 लाख, और 1% हुआ 13 लाख। यानी कि इन्होंने दी 10 लाख जॉब, यानी कि वो 1% भी नहीं। सोचिए पूरे राज्य में 100 लोग रह रहे हैं, और 100 लोगों में से आप एक इंसान को भी जॉब नहीं दे पाए। समझ रहे हैं? 1% भी जॉब इन लोगों ने नहीं दी पूरे राज्य में अब तक। तो गरीबी कितनी मचा रखी है इन लोगों ने भाई। जबकि असल में क्या है, पूरे देश से हर इंसान टैक्स देता है, सेंट्रल में भी देता है, स्टेट लेवल पे भी टैक्स देता है। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? नेता लोगों के पास जाता है, सिंपल सी बात है। और कहाँ जाएगा? इन्हीं के पास जाता है। जब आप पे खर्च नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट पे नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हो रहा, स्कूल कॉलेज किसी पे नहीं हो रहा, तो कहाँ जा रहा है? नेता लोगों के पास जा रहा है। ये तो हकीकत है। माहौल बहुत ही सुंदर महागठबंधन के प्रति चल रहा है, और एनडीए सरकार से ऊब चुके हैं लोग। महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेताब है। और यहाँ से राजपुर विधानसभा से विश्वनाथ राम जी 30-35 हज़ार वोटों से चुनाव जीत जाए, निकल जाएंगे। अच्छा, पहले भी विधायक रहे, एंटी इनकमेंसी तो होता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, पहले उनसे ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये विरोध नहीं है? नहीं इनका विरोध काम किए हैं कि जात के नाम नहीं, पे दे? काम भी किए हैं, और समन्वयवादी नीति को लेकर के चले हैं, इसलिए जनता खुश है इसलिए इनसे। जनता। हाँ। सामने जो है एनडीए के प्रत्याशी हैं और भी लोग हैं, तो उनसे क्या मुकाबला नहीं है क्या? उनसे तो उबी करके ना इनको बनाया लोग। हाँ। विश्वनाथ राम को, उनसे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार रहे हैं, उनसे काफी उब चुके थे, चूंकि शीशा बंद करके वे चलते थे, इसलिए ही इनको बनाए, और पुनः भारी मतों से इनको बनाने जा रही है राजपुर की जनता। निकल जाएंगे? निकल जाएंगे एकदम पूरा विश्वास के साथ। आपको क्या लगता बट एक्चुअल में हमें इस चीज़ का डेटा नहीं मिल पाता कि किस नेता ने कितना लूटा है, कैसे पता लगेगा। हमें क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि दोस्तों सरकार के अंडर होता है ये सब। मतलब ये है कि ऑनलाइन अगर आपको मिल जाएगा डेटा कि किसने कितने का स्कैम किया, कितने का फ्रॉड किया, तो भाई सरकारें इतनी पागल तो है नहीं। ठीक है, तो ये डेटा मिलना मुश्किल होता है, बट मिल जाता है अगर ढूंढेंगे तो सही से। तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो इन्होंने 10 लाख जॉब दी। अगर मैं ये पूछता हूँ, अगर आपने 10 लाख जॉब भी दी तो उसका जो एक्चुअल डेटा है आप उसको पब्लिक करके दिखा दो। मैं इस वीडियो के थ्रू मैं कमेंट में ही ये पूछना चाहता हूँ बिहार के सभी लोगों से, आप इस वीडियो में 8 लाख या 9 लाख कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें जॉब मिली, हमें जॉब मिली, हमें जॉब मिली 2000 से लेके 2025 के बीच में बिहार स्टेट में नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो है क्लियर, सोशल मीडिया पे मैं पूछा हूँ, इसी से पता लग जाएगा ना कि 10 लाख जॉब मिली नहीं मिली, कमेंट से ही पता लग जाएगा।
सिंपल सी बात है, किसको मिली किसको नहीं मिली। आप झूठ बोल रहे हैं, सच वो आपको पता है, हम देख लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा हाँ इतने इतने लोगों को जॉब मिली, ये लोग बोल रहे हैं। अब पहली बात ये, आप बोलेंगे हम तुझे क्यों बताएं, तू होता कौन है। सही बात है, मुझे क्यों बताएंगे दोस्तों आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं 10 लाख जॉब थी, तो किसको दी पता तो लगे। पब्लिक डेटा तो कहीं नहीं मिल रहा है कि इन्होंने 10 लाख जॉब दी। हाँ 1 लाख के करीब जॉब दी थी टीचर्स को पिछले साल, उसका डेटा है बीपीएससी की वेबसाइट पर। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बाकी 10 लाख जॉब जो दी उसका डेटा कहाँ है, और 10 लाख जॉब 1% भी नहीं है पॉपुलेशन का, पहली चीज़। ठीक है, 9 बार इन भाई साहब ने शपथ ले ली चीफ मिनिस्टर की बिहार में। मतलब सोचिए 2000 से 2025 तक अगर कोई जीत के सीएम बनता भी तो कितनी बार बनता, 5 बार, 5 टर्म्स 5 बार। ये भाई साहब बने 9 बार। कैसे, इन्होंने 2-3 बार इधर इस पार्टी में जाओ, उस पार्टी में जाओ, इससे इसके एमएलए से जुड़ जाओ, इसमें चले जाओ, इधर से इधर चले जाओ, ऐसा किया। कभी बोल दिया बीजेपी गलत है, उसने ऐसे ऐसे किया, इल्ज़ाम लगाया, वो किया। कभी बता दिया आरजेडी से। इस तरीके से इन्होंने जो है पार्टियां बदली हैं, मतलब अपने साथ दूसरी पार्टियों के साथ, कभी इस तरफ गए उस तरफ गए, और इसीलिए इनको पलटू राम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें ये भी था कि 10 लाख जॉब इन्होंने दी है अब तक भी 25 साल में। ठीक है, ये इंटरनेट पे डेटा है, मैंने इसमें डाला हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि हमने 40 लाख जो है जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। मतलब अलग अलग तरीके का आप रोजगार या जॉब कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करी है। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है, जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। जब क्रिएट करी है तो लोग ले क्यों नहीं पा रहे इन जॉब को, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अगर तुमने ये इतनी क्रिएट करी है अपॉर्चुनिटी, तो लोग ले क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये है। दूसरी इसमें चीज़ ये रहेगी दोस्तों, इसमें एक और बात है, भाई साहब की एज 74 है, नीतीश कुमार जी की, जो कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। एज वाइज काफ़ी सीनियर है मेरे से, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों के लिए भी करना चाहिए था ना, इतने साल के एक्सपीरियंस में तो बहुत कुछ। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, नीतीश कुमार की अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई इंजीनियर हैं कि किसने क्या पढ़ाई करी है। राजनीति के लिए मेनली एक वो होता है, दृष्टिकोण होता है कि आप कैसे संभाल सकते हैं। आप को आता है स्टेट संभालना, पूरा इंडिया संभालना, काम करना, तो उतने से ही हो जाता है। ठीक है, तभी पढ़ाई नहीं रखी गई है पॉलिटिशियन बनने के लिए इंडिया में, ये भी है। दूसरा इसमें दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो 5 पार्टियां मिली हुई हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कोशिश करना इन पार्टियों में से किसी को भी ना वोट देने का। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे ये तो इंटरनेट पे खुलेआम भड़का रहा है लोगों को, बोल रहा है इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो। अच्छा एक बात बताओ, जब ये नेता लोग रैली करते हैं, जब जाते हैं कहीं पे भी सभा करते हैं, रैली करते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं खुलेआम कि भाजपा को हराना है, जेडीयू को हराना है, पलटू राम को नहीं लाना है। इनकी रील्स चल रही होती है काफ़ी सारी, पलटू राम नहीं आना चाहिए, हम आएंगे, ये वो। और ये खुलेआम मंच से भी बोलते हैं कि इसको वोट मत देना, उसको वोट मत देना। सब ये लोग बोलते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं तो इशू है भाई। नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के ज़माने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी।
लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको लाखों बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। मैं तो बोलूँगा, ये मेरा ओपिनियन है और ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको अपने राज्य का डेवलपमेंट चाहिए, अपने राज्य को बचाना है, तो इस बार नीतीश कुमार को वोट ना दें 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। इस बार किसको वोट दें? मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, आरजेडी को वोट दे दीजिए और इसमें जन स्वराज को वोट दे दीजिए। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई देखो, आरजेडी में भी लालू प्रसाद ने 2-3 स्कैम करे, बहुत बड़ी अमाउंट के स्कैम है वो, और अभी उनके केसेस चल रहे हैं। और डेफिनेट सी बात है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, सच में स्कैम करे गए होते हैं तभी बातें बनती हैं। ठीक है, किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल मोदी जी देते हैं, इसको बढ़ाकर हम 9,000 करेंगे। 50 लाख नए गरीबों को घर देंगे और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर चारों शहरों में नए मेट्रो स्टेशन बनाएंगे। विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज बिहार के हर जिले में बनेगी। और इस इंसान अगर सीएम बन रहा है, इतनी बड़ी पोस्ट पे आ रहा है, तो स्कैम तो वो करेगा ही। ये तो कॉमन सी बात है कि वो करते ही हैं लोग। प्रूफ मिले नहीं हैं, अभी केस चल रहे हैं। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि अब सोचिए, आरजेडी में लालू प्रसाद ने स्कैम किया, तेजस्वी यादव ने भी जो है, डेफिनेट सी बात है स्टेट में कोई ना कोई स्कैम किया होगा। अभी तक डेटा आया नहीं है क्योंकि अभी तो वो राजनीति में है। ठीक है, अगर मेरे को मिलता है तो मैं बताऊंगा। मुझे इतना पता है कि स्कैम तो किसी ने छोटा बड़ा कर रखा है, सब ने किया, और ये लोग भी जानते हैं अच्छे से जो ये सुन रहे हैं कि इन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, और जेडीयू में भी जो नेता हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि भोले हैं कि भाई उनको सरकार में है तो वो शरीफ हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, स्कैम सब पार्टी के लोगों ने किए हैं। किसी ने बड़े किए, किसी ने बड़े से बड़े किए। बड़े मतलब समझ रहे दोस्तों, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इतने रुपए के स्कैम किए जाते हैं पॉलिटिक्स में। ये कोई छोटे स्कैम नहीं किए जाते 5 करोड़ 10 करोड़ के स्कैम। इसको जरूर टीवी में दिखा दीजिएगा। 3 पॉलिसी जो उनका हुआ वो बिहार को पीछे ले गए। बताइए कौन सी? सिपाही में 35% महिलाओं को आरक्षण, उससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब। दूसरा, मुखिया के द्वारा टीचर की बहाली, जो कि मुखिया सिर्फ पैसा लेके बहाल किया है। और आज आप जाइएगा तो बिहार के हजारों स्कूल में लाखों महिलाएं या अन्य शिक्षक जो हैं वो अनपढ़ हैं। दस्तखत कर देंगी तो आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के वो जॉब कर रही है 20 साल से, उसको यह दिखाना है। तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा बताए डोमिसाइल को। हाँ, डोमिसाइल भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तोड़े थे। जब यहाँ लखनऊ का टीचर आके पढ़ा रहा है, बहुत सारा लोग हैं, वह भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तोड़े थे। आज आप ही की कैबिनेट, वही सरकार उसको फिर से लागू कर रही है। क्यों कर रहा है भाई? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैंने बहुत लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा बन भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं है, उस लायक नहीं है। अच्छा, तो कौन आपको लगता है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो कौन है फिर? एनडीए में भी उनका कोई छुपा ही चेहरा होगा, ये हिडन जेम होगा। हिडन जेम होगा मतलब घोटाला, वो पैसा लूट के कहीं छुपा देना या इस तरीके से कर लेना, ये चीज़ होती है स्कैम में। ठीक है,
अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जन स्वराज पार्टी को वोट देना, क्योंकि वो पार्टी अभी इस बार पहली बार इलेक्शन में बिहार में लड़ रही है और प्रशांत किशोर ने बहुत सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी को और भी पॉलिटिशियंस को, उनको आगे बढ़ाने में। उनकी पार्टी में जो है वो असिस्टेंट बन के रहे थे, मतलब उन्होंने बहुत काम किए थे, ये मुझे पता है। तो आज जो बंदा देख रहा है कि मैंने सबको मदद करके पॉलिटिक्स में पहुँचाया, इतना बनाया और मैं कुछ नहीं बन पाया, तो वो बंदा अपनी पार्टी बना के लड़ रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा कि अब मुझे नहीं पता कौन कैसा है कैसा नहीं, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को जिताना है आपको इस बार 6 नवंबर 11 नवंबर को। यह सरकार जो है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है ना अभी तो मैंने 80% ख़त्म किया हम लोग के भविष्य के साथ, 100% ख़त्म कर देगा। एनडीए सरकार को आप किस तौर पर देखते हैं, कैसी सरकार है? बेकार, ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं। आज जो भी है जानते हैं, कहते हैं कि रोज़गार सृजन कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप रोज़गार इतना सृजन कर रहे हैं तो गर्दनी बाग में क्या चीज़ ढोल बजाने के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं क्या? अभी देखिए कुछ दिन पहले सांख्यिकी सेवक को उतने मारा गया है, इसके बाद वो जो है ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला उसको मारपीट कर कौन चीज़ का रोजगार सृजन कर रहे हैं? जब रोजगार सृजन कर रहे हैं तो गर्दनी बाग में धरना किस चीज़ का चल रहा है भाई? कोशिश करना जन स्वराज आए। आप खुद सोचिए, जन स्वराज के एक नेता को मार दिया परसों, दुलार चंद नाम के नेता को, जो नेता जन स्वराज की पार्टी में था, है ना। और वो नेता जो है उसको मारा किसने? जेडीयू के एक नेता अनंत सिंह ने। मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ FIR हो चुकी है, अरेस्ट भी कर लिया और मुझे कंफर्म पता है ये अनंत सिंह ने ही करवाया है। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं अभी डालना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप देखिए अपोजिशन ने प्लान करके मरवा दिया दुलार चंद, जन स्वराज पार्टी की नई पार्टी थी इसलिए। तो देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, जन स्वराज पार्टी को वोट कीजिए, उनको जिताइए। दूसरा ऑप्शन में रखिए आप RJD को, उनको वोट दीजिए। ठीक है, हालांकि जन स्वराज की सीट ज़्यादा रखनी है, RJD की कम रखनी है। ठीक है, JDU के चांस कम कर देना बहुत, मतलब JDU और ये जो LJP है यानी चिराग पासवान की पार्टी और ये जो BJP नरेंद्र मोदी के अंडर जो पार्टी है, ये जो PM है उनके अंडर की पार्टी, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना कि नहीं, इनको वोट नहीं देना है, LJP को वोट नहीं देना है और RLM को वोट नहीं देना है, HUM को वोट नहीं देना है। और इसमें JDU को वोट नहीं देना है, कोशिश यही करना दोस्तों। बाकी आप इनके 25 साल के कामों को देखें, मैंने सारा देखा, सब कुछ पढ़ा, तब पता लगा है ना कि कुछ नहीं हुआ, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, काम के ऊपर वोट करो दोस्तों। ऐसे नहीं है अंधाधुंध कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा बोलता है, अच्छी स्पीच दे देता है, लोगों को एक्वायर कर लेता है, बातों में ले आता है, तो इसको वोट कर दो। ये आपके वोट के चुनने की, वोट की शक्ति है, तभी तो नेता लोग रैली करते हैं, इतना बोलते हैं, सब क्यों करते हैं इसे? वो जानते हैं कि बिना वोट के ये लोग कुछ नहीं है, समझ रहे हो। इनमें से कोई भी नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, कोई सा भी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ना बने, इस तरीके की पूरी कोशिश करना। ये 5 पार्टियां जो NDA अलायंस के थ्रू बिहार में है, इनको वोट ना देने की। ठीक है, इतना ही बताना था इस वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।